नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 1.5 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार के आरोपित को आजीवन कारावास, 19 दिन में मिले आरोपित को सजा। शिक्षा मंत्री से जयपुर में मिले एनएमपीजी कॉलेज छात्र संघ के प्रतिनिधि, मंत्री ने दिया समस्याओं के निराकरण का भरोसा। राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन, शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल। बदलेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर, स्मार्ट क्लासेस विस्तार से। हनुमानगढ़ ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में संभवतः पहला मामला है जब दुराचार के किसी आरोपित को महज 29 दिनों के भीतर सजा सुनाई गई हो। दरअसल 2 के एनजे मकसर में एक हादसा हुआ जिसमें 70 वर्षीय एक व्यक्ति ने 1.5 वर्षीय अबोध के साथ दुराचार किया था। मामला दर्ज होने के बाद महज 65 घंटों में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया और परिणाम स्वरूप 29वें दिन कोर्ट ने आरोपित को मृत्यु पर्यंत जेल में रखने की सजा सुनाई। न्याय का यह प्रमाण समाज को एक नसीहत देता है। नसीहत इस बात को लेकर कि न्याय की देवी अपराधियों को नहीं बख्शती, भले ही आरोपित कोई हो। हनुमानगढ़ में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पारिक ने 1.5 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार के एक मामले में आरोपित गुरमेल सिंह उर्फ फौजी को दोषी करार देते हुए उसे मृत्यु पर्यंत तक जेल में रखने का आदेश दिया है। इसके तहत वह आजीवन कारावास में रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी सुनवाई महज 29 दिनों में संपन्न हो गई। दरअसल यह देश भर की पहली घटना है जिसमें दुष्कर्म के मामले को पुलिस और कोर्ट ने मिलकर त्वरित कार्रवाई का रिकॉर्ड बनाया है। लोक अभियोजक मंजिंद्र सिंह लेघा का दावा है कि यह देश भर का पहला मामला हो सकता है। महिला थाना प्रभारी देवानंद के मुताबिक पुलिस अधीक्षक शरद कविराज ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्हीं के निर्देश पर उच्च अधिकारियों ने भी पीड़िता का तत्काल मेडिकल मुआयना करवाया और मुकदमा दर्ज कर तत्काल आरोपित को गिरफ्तार किया। महज 65 घंटों में चालान पेश किया गया और 3 दिन में 17 गवाह पेश किए गए। गुरप्रीत सिंह ने थाना पर एक एफआईआर दी कि 6:15 PM पर मैं खेत में काम कर रहा था गुरप्रीत के, तो उसकी पत्नी का फोन आया कि गुरमेल सिंह उर्फ फौजी जो अपने ही गांव का है, पड़ोस में रहने वाला, उसने छोटी बच्ची के साथ में अपनी बच्ची के साथ में गलत काम किया है। जिस इतला पर गुरप्रीत वहां पहुंचा और उस इतला के साथ ही हमारे यहाँ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज होने के साथ में ही बच्ची का इलाज टाउन हॉस्पिटल से करवाया गया, जिस पर उच्च अधिकारी श्रीमान शरद कविराज जी और एडिशनल एसपी और सीओ साहब वहाँ मौके पर पहुंचान पेश मुलजिम को गिरफ्तार करके चालान न्यायालय में पेश किया गया। और चालान पेश करने के बाद में सेशन जिला न्यायाधीश के अंदर 9/9/14 को ये कमिट चालान हुआ। उसके अंदर मेरे को श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक शरद कविराज जी ने इसको केस ऑफिसर नियुक्त करने पर निर्देशानुसार उनके अनुसार मुकदमा हाजा के गवाहान जो 3 दिनों के अंदर 19 गवाहान 3 दिनों में मेरे द्वारा पेश किए गए, जिस पर पीपी साहब के द्वारा उन गवाहों की बढ़िया से बयान करवाए गए, जिसके ऊपर आज उसका फैसला गुरमेल और फौजी को आजीवन कारावास टिल द डेथ एंड जुर्माने के साथ सजा हुई। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज छात्र संघ के प्रतिनिधि बुधवार को जयपुर में शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। अच्छी बात यह है कि शिक्षा मंत्री ने समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया है। हनुमानगढ़ में एनएमपीजी कॉलेज का सरकारीकरण तो हो गया, लेकिन समस्याएं कम नहीं हुई, लिहाजा आंदोलन होते रहते हैं। छात्र नेताओं ने बुधवार को शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ से जयपुर में मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी, मौजूदा अध्यक्ष दुष्यंत चाहर, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, छात्र नेता प्रदीप जलंधरा, राजेश गोदारा, सुरेंद्र सिहाग और भीमसेन वर्मा आदि ने मंत्री को बताया कि एनएमपीजी कॉलेज में आधे से अधिक व्याख्याताओं के पद खाली हैं, प्राचार्य तक नहीं। भूगोल विषय की पढ़ाई नहीं होने से विद्यार्थी मायूस हैं। उन्होंने कॉलेज में सभा भवन, छात्रावास और सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग की। रोहित स्वामी ने फोन पर बताया कि मंत्री ने 4 दिन में कुछ मांगों को पूर्ण करने का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने व्यापार मंडल कॉलेज में आयोजित
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी भाग लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि दावे के साथ कहा कि 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर देश बनेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अब फर्टिलाइजर्स की कमी नहीं आने दी जाएगी। एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान में अब फर्टिलाइजर्स की कोई कमी नहीं आएगी। राजस्थान प्रदेश को 13 लाख टन फर्टिलाइजर्स देने का काम किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब राजस्थान का किसान कतार में खड़े होकर खाद मिलने का इंतजार नहीं करेगा। हर किसान को समय पर उचित दाम में खाद उपलब्ध होगी। उन्होंने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के लिए नई विकास योजनाएं लाने की बात कही। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि आने वाले 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर देश बनेगा। राजस्थान के चरण दास जी पहुंचा से फर्टिलाइजर्स का मैंने रिव्यू किया है। राजस्थान प्रदेश के फर्टिलाइजर्स को 12 लाख टन राजस्थान प्रदेश ने मांगा है। हमने 13 लाख टन राजस्थान को अलॉट करने का काम किया है। राजस्थान के किसी भी किसान को कभी भी कतार में खड़े होके फर्टिलाइजर्स नहीं लेना पड़ेगा। हर सही समय पे और सही दाम पे हम लोग फर्टिलाइजर्स राजस्थान को देंगे। हर किसान को हम लोग खाद देने का काम करेंगे। 5 साल बाद नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो जाएगा कि हम पूरी की पूरी 32 लाख मिलियन टन जो खाद है हम यहीं पे बना सके। यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में विशेष योजनाएं हम लोग विशेष पैकेज ला रहे हैं। चाहे वो ट्रेन का मामला हो, चाहे वो विकास का मामला हो, कहीं भी गंगानगर और हनुमानगढ़ को हम पीछे नहीं रहने देंगे। हनुमानगढ़ और गंगानगर को हम समान समझते हुए विकास की योजना में समान भागीदारी जताएंगे। राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निहाल चंद मेघवाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पवन गोल्यान ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा नेता अमित साहू, जिला राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कोठारी, पंजाबी महासभा के जिला अध्यक्ष चरणदास पाहूजा, जिला परिषद सदस्य गुलाब सिमर मौजूद थी। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल को खेल की भावना से खेलने की बात कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को सराहा और शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री ने महाविद्यालय को 10 लाख रुपए सांसद कोटे से देने की घोषणा भी की। जो मैंने सुना था, मैंने उनसे कुछ अधिक पाया है। यहाँ के बच्चों के हौसले बुलंद जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारा देश का आने वाला भविष्य भी उज्जवल होगा। मैं इस मौके पे मैं छोटे छोटे बच्चों को मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ कि हैंडबॉल प्रतियोगिता में वो सहभागी बने। हमारे गांव की प्रतिभा किस तरीके से आगे निकल रही है, हमें खुशी होनी चाहिए कि ये गांव की प्रतिभा निकलती है, वो अपने जिले का, अपने राजस्थान, अपने प्रदेश का और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करती है। मैं इन सब को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, इस महाविद्यालय में अमर सिंह जी राठौड़ जब अध्यक्ष थे तभी हमने सहयोग दिया था। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने 15 अगस्त के दिन लाल किले पे घोषणा की थी कि मैं चाहता हूं इस देश का हर सांसद अपना पहला जो संसद का कोटा है उसको शौचालय में बनाने में काम आए। मैं आदरणीय पवन जी ने जो कहा था टॉयलेट बनाने के लिए मैं सांसद कोटे से जितने भी पैसे लगेंगे वो पैसे देने का मैं घोषणा करता हूँ। सांसद कोटे से मैं 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्राओं ने हिंदी पंजाबी गीतों पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर संबोधित करते हुए अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज की मंशा के साथ इस महाविद्यालय का संचालन किराए की बिल्डिंग में शुरू हुआ था, लेकिन आज सभी के सहयोग से महाविद्यालय बुलंदी पर है। कि हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री पधारे हैं और इस खेल का समापन में उन्होंने
शिरकत की है। मैं सभी स्कूल और मार्केट के लोगों की तरफ से उनका स्वागत करते हुए कहता हूँ कि इस स्कूल को शुरू करने के लिए, इस कॉलेज को शुरू करने के लिए हमारे बुजुर्ग जो व्यापारी गणों ने एक मंशा रखी थी कि जो एक लड़कियों का हमारे परिपाटी है कि एक अलग कॉलेज होना चाहिए। इसी एक किराए की बिल्डिंग में शुरुआत की थी और आज आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा स्वरूप ले चुके हैं, जिसमें इंग्लिश मीडियम का स्कूल भी है। हैंडबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में महिला वर्ग में चूरू की टीम और पुरुष वर्ग में एयरफोर्स की टीम विजेता रही। विजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजन सचिव पवन खुराना, समिति उपाध्यक्ष सतीश छाबड़ा, सचिव संजय जैन, कोषाध्यक्ष विनोद गुप्ता, सह सचिव वीरेंद्र सारस्वत, व्यापारीगण और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। व्यापार मंडल कैंपस में संपन्न हुआ, जिसमें महिला वर्ग में चूरू की टीम विजेता रही व पुरुष वर्ग में एयरफोर्स की टीम विजेता रही। समापन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय सांसद निहाल चंद जी, श्री कपूर सिंह जी कंबोज, श्री सुरेंद्र जी कोठारी उपस्थित थे। इस समारोह में 4 दिन एकदम त्योहार का सा वातावरण रहा। व्यापार मंडल कैंपस में 21 से 24 तारीख तक बहुत मैच का आनंद लिया व खेलों से एक नया जुड़ाव महसूस किया। अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की तैयारी चल रही है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखकर बच्चों को बताना अब गुजरे जमाने की बात हो सकती है। सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास से शुरू करने का कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जिसे अमली जामा पहनाने की कवायद जारी है। हनुमानगढ़ जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 स्कूलों का चयन किया गया है। यह है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन का दृश्य। कंप्यूटर लैब में संचालित हो रही है कक्षा। ऐसी कक्षा जहां पर न तो ब्लैक बोर्ड है और न ही किताब। प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। ट्यूटर अरविंद थानवी बताते हैं कि यह स्मार्ट क्लास है, जो परंपरागत तरीके से संचालित कक्षाओं से इतर अलग तरह का प्रयास है, पूरी तरह आधुनिक प्रयास। थानवी के मुताबिक जिले के 189 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब संचालित हैं, जिनमें इंटरनेट, जनरेटर आदि की भी व्यवस्था है, लेकिन बच्चों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। यही वजह है कि इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, जिससे बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं मिले, ताकि उनमें जानने की लालसा तेज हो और पढ़ाई के प्रति ललक जागे। तो एजुकेशन सिस्टम है और उसमें बहुत सी जो मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं, उसको हम किस तरह से अच्छी तरह से यूज़ कर सकें, उसकी तरफ एक छोटा सा ये प्रयास है। आज राजस्थान में करीब 6500 स्कूलों में ICT इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसके तहत हर स्कूल में 10 कंप्यूटर, 1 प्रोजेक्टर, जनरेटर और इंटरनेट सुविधा दी हुई है। लेकिन देखा गया है कि अधिकांश जो भी स्कूलें हैं, इनमें से मोर देन 90% आप मान लीजिए, इन स्कूलों में ये सुविधा बच्चों तक पहुंच नहीं पाती है, कई कारणों के कारण। और उसमें एक सबसे बड़ा कारण रहता है कि प्रिंसिपल्स और टीचर्स के पास में एक रीज़न नहीं होता, प्रयोजन नहीं होता है कि करे तो करे क्या इन इंफ्रास्ट्रक्चर का और कंप्यूटर्स का। और यहाँ पे इस जो प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कुछ चयनित स्कूलों में, आज अभी 5 स्कूलों में हम लोगों ने स्मार्ट क्लास का सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के प्रयास किया है। और ये स्मार्ट क्लास का जो मूलभूत आधार है वो क्विज बेस्ड लर्निंग के ऊपर है। तो क्विज को इसलिए हमने यूज़ किया है क्योंकि बच्चों को काफ़ी इंगेजिंग लगता है, और आपने जैसा देखा होगा अंदर कि धीरे धीरे बच्चे आराम से उसे अडेप्ट भी कर लेते हैं, खुद से यूज़ कर लेते हैं, और उसमें लर्निंग कर्व बहुत छोटा होता है। और स्मार्ट क्लास का सिस्टम हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि जो स्कूलों में टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं उसको पूरे पोटेंशियल के साथ यूज़ करें। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा प्रयास है करके और छोड़ दिया। नोडल अधिकारी अरविंद थानवी के मुताबिक वर्चुअल क्लासेस के कई फायदे हैं। यह नए तरीके का तकनीक है जिससे विद्यार्थी आकर्षित होते हैं। अगर इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम को ढंग से लागू करें तो बेहतर परिणाम आएंगे। कि हम एक स्कूल, वर्चुअल स्कूल बना के टीचर्स को उनमें असाइन करके और उसमें वर्चुअल क्लासेस सारे बच्चों को उसमें ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में आज की तारीख में अब सभी टीचर अपने आप क्वेश्चंस बना के, क्विजेस बना के बच्चों को असाइनमेंट के रूप में या टेस्ट के रूप में दे सकते हैं और उसको रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं।
और मैं इनफैक्ट कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा आफ्टर दिस, जिससे आपको ये भी दिखाई देगा कि किस तरह से हम लोग रिमोटली चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें हमने कर दी और उसके बाद में अच्छा हम विश्वास करते हैं कि ये अच्छी हो जाएंगी, बट करने के बाद में उसकी एक मॉनिटरिंग सिस्टम और उसमें जो भी इम्पैक्ट आ रहा है, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, उसको रेगुलर बेसिस पे हम लोग एनालाइज करें और जो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इन 5 स्कूलों से हम धीरे धीरे, जो इस ज़िले की सारी स्कूलें हैं ICT की, वो 189 स्कूल्स हैं, धीरे धीरे उस तरफ हम लोग ले जा सकें। नहीं, राजस्थान में क्या हनुमानगढ़ जिले से शुरू हुआ है ये जो है स्मार्ट क्लास का जो प्रोसेस है वो हम लोग पहली बार पूरी इंटेंसिटी के साथ इसे को यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने सिर्फ क्विज बेस्ड लर्निंग सिस्टम, स्पेशली उन एरिया के लिए जहाँ पे कि टैबलेट्स और लैपटॉप्स जो बांटे गए थे बच्चों को, उसके लिए हमने किया था, जिसमें कि क्विज बेस्ड लर्निंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल करके यूज़ किए थे, और लिमिटेड जैसे कई स्कूल्स जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो उसको इंटरनेट पे भी यूज़। खास बात है कि वर्चुअल क्लास का यह कॉन्सेप्ट अलवर और उदयपुर जिले में उभर कर आया था। उदयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस तकनीक को सराहा और प्रदेश भर में फैलाने की बात कही। इसी का परिणाम है कि अब हनुमानगढ़ जैसे जिलों में इसका उपयोग शुरू हो रहा है। हमें ये आज की तारीख में उदयपुर में चल रहा है, और उसके अलावा इनफैक्ट रिसेंटली इसे हमारे चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे ने एक ट्राइबल स्कूल में चलते देखा था, तो उन्होंने अभी रिकमेंड किया हुआ है कि हमारे सारे ज़िले के 6,500 स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं और इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, और उसके अराउंड अभी चीज़ें प्रस्तावित हैं। शायद आने वाले समय में जो चीज़ें हम यहाँ पे एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करेंगे और जो हम कुछ चीज़ें दूसरे ज़िले में कर चुके हैं उसको हम बहुत अच्छे से पूरे राज्य में भी ले जा पाए। बच्चों में भी स्मार्ट क्लासेस को लेकर रुझान देखने को मिल रहा है। पूजा रानी सहित अन्य बच्चों ने कहा कि अलग तरीके से पढ़ाई करना अच्छा लगा, इसे समझने में भी आसानी लगी। एजुकेशन में हम पहले जिस एजुकेशन में हम थे उससे कुछ अलग डिफरेंट हमें यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, उससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास हुआ है, हमें अच्छे से समझाया गया है। उसमें से हमें 10 से 8 नंबर मिले गए हैं, और हमें पहले तो वैसे समझाया गया था, अब दिखा के अच्छे से खुद करके फिर हमें समझाया जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा हटके मतलब प्रयास है यहाँ का, जो ये बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ का जो है कंप्यूटर लैब। तो जो इस तरह का जो एजुकेशन मिला है ये बहुत अच्छा है, और इससे बच्चों को काफ़ी समझ में भी आता है, समझ में भी आ जाएगा बच्चों को इस तरह का। और किताब में थोड़ा, किताब से हटके ये एजुकेशन किताब से बिल्कुल ही हटके है, और इससे बच्चों को काफ़ी समझ में आएगा, और बच्चे इसे देख के काफ़ी खुशी भी होते हैं। गेम की तरह ये चीज़ है। जिला कलेक्टर PC किशन इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को परंपरागत तरीके से पढ़ाया जाता है, इससे शिक्षा पद्धति उबाऊ लगने लगी है। फिर कंप्यूटरों का उपयोग भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए स्मार्ट क्लास लगाने का कॉन्सेप्ट सराहनीय है। हनुमानगढ़ जिला में 189 स्कूल्स है जहां कंप्यूटर लैब है। इसमें 3 फेज में कंप्यूटर्स आए थे। पहला फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 का जो कंप्यूटर्स होंगे 64 स्कूल्स थे फेज 1 में, उनका कंप्यूटर्स का क्वालिटी उतना मतलब वो काफ़ी पुराना हो चुके होंगे। लेकिन अभी जो फेज 2 और फेज 3 मिला करके 50 + 75, तो 125 जो स्कूल्स आए जहाँ मतलब हम इसका पर ज़्यादा फोकस है। 189 स्कूल्स है जहाँ कंप्यूटर लैब है। हर जगह में 10-10, 12-12, 15-15 कंप्यूटर्स जो है उनका मतलब रियल सेंस में वर्थ समथिंग लाइक 15 से 20 करोड़ टाइप पड़ता होगा। लेकिन इसका अच्छा से यूज मतलब फील्ड में उतना यूज नहीं हो रहा है। बच्चा सब मतलब इसको कंप्यूटर लैब का एक्सेस उनका लिए बहुत कम है। तो ये जो चीज़ कर रहे हैं वो बेसिकली हम ये 189 स्कूल्स में स्मार्ट क्लास बन रहे हैं। स्मार्ट क्लास बोलने से जिसमें मतलब कंप्यूटर लैब का यूज हो, प्रोजेक्ट का यूज हो, ऑनलाइन टेस्ट दे पाए, असाइनमेंट्स दे पाए, ऐसे कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी करें। मतलब 189 स्कूल्स है, उसमें कौन सा स्कूल में कितना बच्चे वो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर में टेस्ट दे पा रहे हैं, असाइनमेंट्स ले पा रहे हैं, और उनका क्या लर्निंग है वो लर्निंग कर्व भी हम ट्रेस कर पाएंगे। और इसका साथ साथ स्टडी मटेरियल जो है उसको क्वालिटी स्टडी मटेरियल हम बनाना चाहते हैं, और ये क्विज बेस्ड लर्निंग सिस्टम होगा। तो एक मोहिनी फाउंडेशन है जो NGO एक है, वो बेसिकली हमको पहला मतलब सपोर्ट करेगी।
कलेक्टर पीसी किशन के मुताबिक पढ़ाने का परंपरागत तरीका बदलने की आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों में इसके फायदे होंगे। शुरू में 5 स्कूल चयनित किए गए हैं, फिर धीरे धीरे सभी 189 स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा। भी हमारा जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ाने वाला जो स्टाइल है, कैसे पढ़ाया जाता है चीज़ को, वो सब चीज़ मतलब काफ़ी ट्रेडिशनल है। और अभी भी वो मतलब ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड में ही जो पढ़ाते हैं, जैसे बच्चा मैंने साइंस एजुकेशन सोचिए कि इतना अच्छा मतलब ग्रासरूट तक पहुंचता नहीं है। जैसे एक अरविंद गुप्ता बोल करके एक मैंने IIT कानपुर का साइंटिस्ट, जो IIT कानपुर का प्रोडक्ट और पूरा टोटल साइंस का साइंटिफिक टॉयस बनाना और कैसे करके एक मोटर, एक बैटरी, 2 सेफ्टी पिन और वो मतलब मैग्नेट लेकर के उसको मोटर बना देना, जनरेटर बना देना, हर एक साइंस का जो एक्सपेरिमेंट है, ऐसे टाइप का चीज़ को भी हम पूरा ग्रासरूट लोग लेकर के जाने चाहते हैं। और ये बेसिकली ये कंप्यूटर का माध्यम में 189 स्कूल्स में करीब 2000 कंप्यूटर्स आए, उनका यूसेज भी मतलब अच्छा होगा। बच्चा सबका लर्निंग को हम ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे और हर एक स्कूल्स को हम यहाँ से मॉनिटर भी कर पाएंगे। कोई चीज़ है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। आखिरकार हमारे वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिल ही गई। मंगल ग्रह पर यान स्थापित होने की खबर मिलते ही हनुमानगढ़ में खुशी की लहर दौड़ गई। SKD कॉलेज फॉर एजुकेशन और माता किताब कौर कॉलेज में समारोह पूर्वक इस खुशी के क्षण को यादगार बनाया गया। SKD कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में बुधवार को खास आयोजन किया गया। दरअसल यह आयोजन हुआ मंगल ग्रह पर भारत के वैज्ञानिकों द्वारा यान स्थापित करने की खुशी में। कॉलेज कैंपस में युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर खुशी का इजहार किया। डायरेक्टर दिनेश जुनेजा, अरुण अग्रवाल और पीलीबंगा पालिका के उपाध्यक्ष कमलापति जैन आदि ने कहा कि यह भारत की बड़ी सफलता और उपलब्धि है जिस पर हम इतरा सकते हैं। जैन ने कहा कि दूसरे देशों को भी इसमें सफलता मिल चुकी है, फिर भी बड़ी बात यह है कि भारत पहला देश है जिसने महज 450 करोड़ खर्च कर यह उपलब्धि हासिल की है। यान स्थापित करने पर यह अब तक का सबसे कम खर्च है। द्वारा मंगल ग्रह पर यान प्रक्षेपित करने की खुशी में इसरो को बधाई देने, वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करने के लिए स्थानीय SKD हायर एजुकेशन सेंटर पर एक समारोह का आयोजन किया। भारत के द्वारा यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की गई है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे कम खर्च में मात्र 450 करोड़ में भारत ने अपना यान प्रक्षेपित किया है, जो विश्व में पहला है। वैसे इससे पूर्व 3 अन्य देशों ने भी अपने यान मंगल में प्रक्षेपित किए हैं, पर सबसे कम कीमत पर भारत ने अपना यान प्रक्षेपित कर एक अभूतपूर्व इतिहास रचा है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। माता किताब कौर महाविद्यालय में भी कार्यक्रम हुआ। संस्था सचिव भूपेंद्र लांबा ने कहा कि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल हुई है, जबकि दूसरे देशों को कई बार प्रयास करने पड़े। BSc के विद्यार्थियों ने कहा कि यह दिन उनके लिए यादगार रहेगा। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित गोविंद धाम गौशाला में अखंड रामायण पाठ की बुधवार को पूर्णाहुति हुई। इस मौके पर हवन यज्ञ भी हुआ, जिसमें संत दयानंद शास्त्री ने आहुति दी। उन्होंने स्काई चैनल के साथ खास बातचीत में गौमाता के महत्व पर प्रकाश डाला। गोविंद धाम गौशाला में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। बुधवार को पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति के मौके पर हवन यज्ञ हुआ, जिसमें पंडित दयानंद शास्त्री ने आहुति दी। गौशाला में दिन भर भंडारा चला, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
गौशाला समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया, गोपाल जिंदल, नंदलाल तायल आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। पंडित दयानंद शास्त्री ने गौमाता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गौमाता तो साक्षात धरती की स्वरूपा है। हम गायों की सेवा नहीं करते बल्कि अपनी फर्ज अदा करते हैं, क्योंकि गौमाता हमें सिर्फ देती है, बदले में कुछ नहीं लेती। माता की कृपा, राधा गोविंद भगवान की कृपा, संतों की कृपा, तीनों का ऐसा समन्वय है कि आज इलाके के दूर दूर के लोग यहाँ आकर के बड़ा सुख का अनुभूति करते हैं और एक चेतना उनमें भी जाती है कि गौ सेवा हमको करना चाहिए। संत भगवान सब आज पूरे दिन जो चर्चाएं की उनमें गौ माता की सेवा की बात कही। गौ सेवा हमारे लिए कोई बोझ नहीं है। गौ सेवा ये हमारे भाग्य का समझा जाए सबसे उत्तम से उत्तम फल है। गाय माता को हम लोग अलग से मानते हैं, ये कमी जिस दिन दूर हो जाएगी उस दिन विकास का एक इतना बड़ा उन्नत कदम आरंभ होगा जिसका कुछ कहना नहीं। गाय माता से ही हम सबको सब कुछ प्राप्त हुआ है। ऐतिहासिक कथाओं में व पुराण की कथाओं में वर्णित है, ये धरती साक्षात गौ रूपा है और जो गाय आपको दिख रही है वो मूर्तिमान पृथ्वी है। गाय कोई अलग नहीं, जिनमें बीज कर आपने फसल उगाया, जिनमें पौधरोपण करके आपने सुंदर सुंदर फल लगाए, ये धरती की पीठ पर जो आपने सेवा ली वो धरती की गौ रूपा है। मानस की कथा में आप देखते हैं ना, जो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी आई है, तो रूप क्या, जो रूप होगा वही तो धारण करेंगे। उनका मौलिक रूप तो गाय है और वैसे स्थूल रूप पृथ्वी है। अब पृथ्वी का उपकार हम कैसे चुका पाएंगे? हमारा सब प्रकार का निर्वाह पृथ्वी से होता है और उन पृथ्वी को पुनर् हम सेवा के रूप में घास देने की बात करते हैं। एक साधारण से साधारण सेवा है। अगर समाज इस बात को ठीक से समझ जाए तो कहा जाए कि जल्दी से जल्दी हम सब जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो, वो व्यवहारिक जीवन का हो, आध्यात्मिक जीवन का हो, लौकिक पारलौकिक हो, सब में सिद्धि प्राप्त होगी। भागवत जी कथा लोग दिन रात सुनते हैं। उस कथा में एक चरित्र आया है महाराज पृथु का। उसमें पृथ्वी एक बार बंजर बन गई, अकाल पड़ गया, अन्न का अभाव, जल का अभाव, औषधि का अभाव, तो जहाँ तहाँ अकाल के कारण जीव सृष्टि मृत प्राय होने लगी। ऐसे में राजा पृथु प्रकट हुए। भगवान सर्कस का संसार अनूठा होता है। आदमी हो या जानवर, सबके सब कलाकारी के लिए जाने जाते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन में एशियाड सर्कस चल रहा है। इसमें अफ्रीकन कलाकारों के साथ हाथी द्वारा क्रिकेट मैच खेलना लोगों को लुभा रहा है। आपको बता दें कि सर्कस में रोजाना 3 शो चल रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सतीपुरा के पास एक अलग संसार बसा हुआ है। जी हाँ, आप चाहें तो उसे सर्कस का अलहदा संसार भी कह सकते हैं, जहां एक गांव जैसा माहौल है। टेंट के आगोश में रहते हैं सैकड़ों कलाकार, जिसमें आदमी हैं, औरत हैं और अलग अलग प्रजातियों के जानवर और पक्षी भी। भले उनका रंग और रूप अलग अलग हो, लेकिन उनमें समानता यह है कि वे सब के सब कलाकार हैं, उम्दा कलाकार। साउथ अफ्रीकन कलाकारों की करतबें देख आप चौंकते हैं तो मोटे हाथी को क्रिकेट मैच खेलते देखना हैरत से कम नहीं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई तोते अपने हिसाब से दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आते हैं। एशियाड सर्कस हनुमानगढ़ में पहली बार आया है। प्रबंधक के मिश्रा कहते हैं कि इसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन हो, इसका बखूबी ध्यान रखा गया है। ये सर्कस एशियाड सर्कस जो आपके हनुमानगढ़ में लगा हुआ है, ये करीब करीब हिंदुस्तान के हर बड़े शहरों में मैंने अपना आइटम दिखाते हुए और आपके ये हनुमानगढ़ में आया है। और इसमें बहुत सारे ऐसे मैंने आइटम्स हैं जो देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जिसमें आपके हवाई झूला, ग्लोब के अंदर में मौत के गोले में मोटरसाइकिल चलाना और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। जैसे अफ्रीकन कलाकार हैं जो हमारे यहाँ पहली बार एशियाड सर्कस में आप देखेंगे और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उनका है, जो कि और बच्चों के लिए भी जैसे क्रिकेट मैच खेलना, हाथियों का, ऑस्ट्रेलियन तोतों का कमाल और
बहुत, और कुत्तों का कमाल, घोड़े का कमाल, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप देखेंगे तो उम्मीद है कि आप मनोरंजन प्राप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा ये सर्कस, जो काफ़ी बड़ा सर्कस है, कोई छोटा मोटा सर्कस ये नहीं है। हनुमानगढ़ में समझिए पहली बार आया हुआ है, और अफ्रीकन कलाकारों, विदेशी कलाकारों को लेकर। समय इसका है आपका पहला 1 बजे, दूसरा 4 बजे, और तीसरा शो है इसका शाम के 7:30 बजे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। गुरुद्वारा सिंह सभा में जंक्शन व टाउन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। चुनाव अधिकारी शंकर सोनी ने कमेटी सदस्यों के सर्वसम्मति से चुनाव होने पर उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। गुरुद्वारा सिंह सभा में बैठक का आयोजन कर टाउन व जंक्शन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव किया गया। सर्वसम्मति से कमेटी का चुनाव हुआ और एक बार फिर सरदार इंद्र सिंह मकासर को गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष पद पर बाबू सिंह, सेक्रेटरी लाभ सिंह मान, सभापति गुरदयाल सिंह थिन, उप सभापति पद पर परमजीत कौर को मनोनीत किया गया। चुनाव अधिकारी शंकर सोनी ने कमेटी सदस्यों को शपथ दिलाई। पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण के साथ ही गुरुद्वारा साहिब बोले सोनेहाल के जयकारों से गूंज उठा। और उन्होंने आने वाले 3 सालों वास्ते दोनों गुरुद्वारे साहबान की सेवा मैंने सौंपी गई। मैनू इस गल की बहुत खुशी है कि मेरियां कीतियां हुई सेवावां पूरे इलाके के लोगों ने सराहियां है और उन्होंने पसंद आईयां है। और इस वास्ते उन्होंने जो शंकर सोनी जी साढ़े चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने जो शपथ समारोह की रस्म होंदी है वो पूरी की। मैनू अध्यक्ष की सेवा सौंपी गई। बाबू सिंह नू उपाध्यक्ष की सेवा सौंपी गई अते लाभ सिंह जी सभापति बनाए गए अते बीबी परमजीत कौर उप सभापति की सेवा संभाली और सारे सौंप चुकाई गई। जोधपुर डिस्कॉम की बद इंतजामी से लोग परेशान हैं। वार्ड नंबर 14 में तार ढीले होने से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि छतों पर तार लटकने से हादसे की आशंका लोगों को खाई जा रही है। यह है हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 14 का क्षेत्र। खोसा कॉलोनी, दारक कॉलोनी और श्याम सिंह कॉलोनी के बाशिंदे ढीले तार की वजह से परेशान रहते हैं। आलम यह है कि छतों पर लटकते तारों से लोग संभावित खतरों से भयभीत रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा भी जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों से शिकायत कर चुके, लेकिन लगता है अधिकारियों को हादसों का इंतजार है। लिहाजा उपसभापति ने अब 3 दिनों में समस्या का समाधान नहीं होने पर एससी का घेराव करने की चेतावनी दी है। नंबर 14 के अंदर हमारे खोसा कॉलोनी, दारा कॉलोनी और श्री श्याम कॉलोनी के अंदर तारे नीचे लटक रही है। आज 3 महीने से एससी साहब के मैं चक्कर चकार कर थक गया। एक्शन साहब को कह दिया, एएन साहब को कह दिया, जयन साहब को कह दिया, कोई सुनाई नहीं हो रही। अभी 4-5 महीने पहले दुर्गा कॉलोनी के अंदर निश्चित तार होने की वजह से एक वाल्मीकि का लड़का गुजरा था और ये जो प्रशासन जो है यही चाहता है अभी यहाँ पे कोई घटना हो फिर वहाँ पे जाए। मैं खुद इनके चीफ सेक्रेटरी साहब से जयपुर बात की 3 दिन पहले। चीफ सेक्रेटरी ने एससी साहब को फ़ोन किया लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही।
कल का समय एससी साहब के, और अगर कल ठीक कर दी तो ठीक है, नहीं तो परसों हमारे मोहल्ले वासी जाके इस एससी का घेराव करेंगे और जब तक नहीं हटेंगे तब तक हमारी तारें ठीक नहीं हो जाएगी जब तक। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।